जय माता दी। मैं साधना शर्मा अपने चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में आप जानेंगे पूर्णमासी का व्रत कैसे किया जाता है, उसकी क्या विधि होती है, सही विधि। बिना चौकी लगाए भी आप किस तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। अगर आप कामकाजी हैं, वर्किंग हैं, ऑफिस जाती हैं या घर से कोई भी काम करती हैं, या आपके बच्चे छोटे हैं, आपके पास समय कम होता है, तो आप कैसे सरल विधि से पूर्णमासी व्रत को कर सकते हैं। और व्रत की पूजा की जो विधि है वो बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। पूर्णमासी के व्रत में आपको सबसे पहले सूर्य उदय से पहले जग जाना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी कितना अंधेरा है। उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को एक लोटा जल देना है। उस दिन आप जब स्नान करेंगे तो अपने जल में, स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल देने के बाद आपको तुलसी माता को भी जल देना होगा और एक दीपक जलाना होगा। उसके बाद आप अपने सभी भगवान को स्नान कराएंगे, अपना मंदिर साफ करेंगे, क्योंकि भगवान को ना पंचामृत स्नान जो स्पेशल दिन होते हैं ना, उस दिन अवश्य कराना चाहिए। और इस दिन आपको ना पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो आप पीला दुपट्टा सर पर रख लें। अगर आप पुरुष हैं तो आप पीले वस्त्र पहन सकते हैं, पीला कुछ भी वस्त्र पहन सकते हैं। पीले वस्त्र पहनने चाहिए सत्यनारायण भगवान की कथा में, पूजा पाठ में, व्रत में। उसके बाद जब आप भगवान का स्नान करा देंगे, मंदिर साफ करेंगे, फिर पूजा की तैयारी करेंगे। भोग प्रसाद बना लेंगे। भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है, पंचामृत का भोग लगाया जाता है, पंजीरी का भोग लगाया जाता है। और इस तरह से फूल आप मार्केट से मंगा के, दूब घास ये सब रख लेंगे। पूजा पाठ के सारे बर्तन धो लेंगे, दीपक धो लेंगे, यानी कि पूरी तैयारी। आप चाहें तो इसमें कुछ तैयारी रात को भी करके रख सकते हैं, जैसे पूजा के बर्तन वगैरह सब धो के साफ़ करके रख दें, मंदिर साफ़ कर दें जब आपके पास सुबह को टाइम नहीं होता है तो। क्योंकि बहुत सारी बहनों का, बेटियों का ना ये प्रश्न आता है कि हम ऑफिस जाते हैं, घर से काम करते हैं, हमारे पास समय नहीं होता है, इसलिए हम व्रत पूजा पाठ को सही से नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ। जब आप पूजा कर लेंगे, इस तरह से तैयारी कर लेंगे, ये मैंने 2 लोटे भर कर रखे हैं। तो इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे, दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे, भगवान को ना इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। अभी आपने देखा ना, मैं विष्णु भगवान को इत्र लगा रही थी। तो इस तरह से हमें भगवान को इत्र सेवा अवश्य देनी चाहिए। जब भगवान की आप घर में दीपक जला के पूजा कर लेंगे, फिर आपको मंदिर में जाके शंकर भगवान पर भी जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप घर में भी शंकर भगवान को जल दे सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्रदेव विराजते हैं। तो हमें पूर्णमासी को शंकर भगवान को भी जल, दूध, कच्चा दूध मिलाकर, मिश्री मिलाकर, और उसमें हम सफ़ेद पुष्प भी डाल सकते हैं, और हमें भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ये हमारी सुबह की पूजा हो जाती है। मैंने बताया ना, इस दिन हम 4 लोटे जल चढ़ाते हैं भगवान को। पहला सूर्य भगवान को, दूसरा हम तुलसा जी को, तीसरा शंकर भगवान को, चौथा जल का लोटा शाम को हम चंद्रदेव भगवान को चढ़ाएंगे। पूर्णमासी के व्रत में खीर अवश्य बनानी चाहिए, तो मैंने खीर का भोग बना लिया है। आप चाहें तो वैभवपूर्ण खाना बनाएं, सब्जी, पूड़ी, सब इस तरह से। फिर हम शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, हवन करेंगे। हवन में हमें खीर चढ़ानी चाहिए, जिससे कि ये प्रसाद हमारा भगवान तक पहुंचता है। भगवान या तो अग्नि द्वारा लेते हैं या दृष्टि रूप में प्रसाद को, भोग को स्वीकार करते हैं। पूजा में हमें तुलसी अवश्य चढ़ानी है। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल जी को तुलसा जी बहुत पसंद है। तो हम गणेश भगवान को दूब चढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएंगे, शंकर भगवान को सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे, विष्णु भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएंगे। अगर आपके पास इतनी सुविधा बन जाती है, तो नहीं हो पाता है तो जो आपके पास है आप उसी में बस प्रसाद बनाइए और भगवान के दीपक जला दीजिए। इस तरह से आप भगवान की, विष्णु भगवान की पूजा करिए। फिर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। एक पुस्तक ले लीजिए, नहीं है तो आप गूगल से निकाल कर उसमें मोबाइल से कथा सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद भगवान की हम आरती करेंगे। भजमन नारायण मंत्र का जाप करते रहेंगे। जब हम हवन करते हैं ना, तो उसमें कथा के बाद हमें हवन करना है, हवन के बाद आरती करनी है। तो इस तरह से हमारी शाम की पूजा हो जाती है। जो हमने लोटा भर के 2 रखे थे, उनमें से 1 लोटा उसमें हम थोड़ा कच्चा दूध और जल डालेंगे, गंगा जल भी डालेंगे, सफ़ेद पुष्प डालेंगे, और फिर हम चंद्र देवता को हम
अर्घ दे के आएंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूरी हो जाती है। आई होप कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी।